आज़ादी की लड़ाई में बहुत से जाने माने देशभक्त ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी रचनात्मकता और कलम की आवाज़ से आज़ादी की लड़ाई की गूंज को जनता के दिलो दिमाग में गुंजा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इस पंक्ति में सबसे आगे आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दमनकारी नीति और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी। इससे उन्होंने अंग्रेजों का मनोबल तोड़ने का काम भी किया था और असर ये हुआ कि भारत के जनसाधारण तक रविंद्रनाथ टैगोर का अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध का संदेश भी पहुंच गया था। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का वातावरण फैलाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके पहले भी 16 अक्टूबर 1905 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का जवाब रक्षाबंधन की राखी के रूप में दिया था। भारत के पूर्वोत्तर में असम, बंगाल आदि क्षेत्रों की बड़ी जनसंख्या पर राज करने में अंग्रेजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटना शुरू कर दिया था। इसके जवाब में गुरुदेव ने रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया। उनके आह्वान पर लोगों के जुलूस राखी लेकर निकले और जो भी रास्ते में मिलता उसे राखी बांधते चले जाते। उनके हाथ में राखियों का गट्ठर होता था। गुरुदेव ने हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया था कि वे राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा की शपथ लें और अंग्रेजों की चाल में न फंसे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा को माध्यम बनाकर भारतीय लोगों में सांस्कृतिक चेतना जगाने का प्रयास किया था। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को साहित्यिक आंदोलन की दृष्टि से देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय जनमानस को अपनी लेखनी के माध्यम से जागरूक बनाया। उस समय में लेखनी का एक विशेष महत्व था क्योंकि केवल यही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा संवाद और विचार अभिव्यक्ति को दूर दराज तक रह रहे लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। हम सभी ये पहले से ही जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एशिया महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनको उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। उनकी 2 रचनाएं ऐसी थी जो बाद में जाकर 2 देशों भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनी और हम सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। हम सलाम करते हैं उनकी सच्ची देशभक्ति की भावना को और हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद, जय भारत।